मुसलमान रमजान जल्दी छुट्टी पर घमासान। जी हां, इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है। झारखंड सरकार ने रमजान को लेकर एक आदेश जारी किया है। इस सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य सरकार में मुस्लिम अधिकारी और कर्मचारियों को रमजान के महीने में बड़ी राहत दी गई है। इस आदेश में हर रोज शाम 4 बजे छुट्टी से अनुमति दी गई है कि 4 बजे तक छुट्टी हो जाएगी जो मुस्लिम कर्मचारी हैं। और जुमे का दिन जब होता है, शुक्रवार का दिन, तो उस वक्त जुमे की नमाज पढ़ने के लिए बाकायदा दोपहर में विशेष छुट्टी का जिक्र किया गया है, 12 से 2 बजे के बीच में। ऐसे में अब हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे साहब, उनकी प्रतिक्रिया आई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के आदेश पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा सवाल उठा दिया है। बीजेपी सांसद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बाकायदा लिखा, उन्होंने लिखा कि झारखंड राज्य को इस्लामिक राज्य घोषित करने का समय आ गया। जब उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर यह लिखा और कहा उन्होंने कि कांग्रेस का हाथ केवल मुसलमानों के साथ है, झारखंड को इस्लामिक राज्य बताए जाने पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर राज्य में सियासत गर्मा गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे के बयान पर पलटवार किया और कहा कि उन्हें भारत की बजाय कैलिफोर्निया का सांसद बनना चाहिए था। इरफान अंसारी ने जब ये कहा निशिकांत दुबे एक बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, तो उन्हें भारत नहीं बल्कि कैलिफोर्निया का सांसद बनना चाहिए। अब जब इरफान अंसारी ने यह कहा तो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक है सीपी सिंह साहब, उन्होंने निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन किया। उन्होंने सरकार पर तंज भरे लहजे में कहा कि चूंकि एक समुदाय के लोग उन्हें बहुत प्यारे हैं, इसलिए उनके लिए कुछ भी कर सकते। वोट के लिए इतना नीचे गिरना चाहिए क्या? इन्हें चिढ़ सिर्फ सनातन धर्म से, यह सीपी सिंह ने कहा। इसके अलावा सीपी सिंह ने इरफान अंसारी के बयान पर भी कहा, जो निशिकांत दुबे को कैलिफोर्निया वाला बयान दिया था, उस पर इरफान अंसारी को नसीहत देते हुए कहा कि इरफान अंसारी को तो पाकिस्तान का विधायक बन जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में भी इनका विधायक बनना संभव नहीं। कुल जमा यह है कि अब रमजान की छुट्टी पर सियासत जोरों पर है, बयानबाजी तेज हो गई है। लेकिन पूछता है झारखंड में आज हम सवाल ये करेंगे कि क्या हेमंत सरकार मुस्लिम प्रेम आखिर क्यों दिखा रही है? क्यों रमजान की छुट्टी घोषित की गई है, या फिर उस पर एक स्पेशल चीज करी गई है वहां पर? और यह आदेश 2009 का है जो निशिकांत दुबे ने दिखाया है। 2009 के बाद से अब इस पर सवाल निशिकांत दुबे ने क्यों उठाए, उस पर भी सवाल दरअसल किए गए थे। बहरहाल हम इस पर चर्चा करेंगे, मेहमान खास हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुना देते हैं। बयान सुनिए और उसके बाद मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, तारुफ कराते हैं। वेशभूषा उनका देख लीजिएगा, वो झारखंडी नहीं लगते हम लोग को। और जो झारखंडी होते हैं ना, उनकी भाषा, उनका लैंग्वेज वो अलग होता है। मैं सांसद को कहूंगा, सांसद महोदय को कहूंगा कि देखिए, आप झारखंडी नहीं है, तो झारखंड में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो सबको लेके चल रहे हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका सम्मान इस सरकार में नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि त्योहारों में भी उनका सम्मान हो रहा है। तो राज्य हमारा है, राज्य का बागडोर जनता ने हेमंत सोरेन जी को दिया है। तो सांसद महोदय क्यों उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं? अब निशिकांत दुबे को पेट में पता नहीं क्यों दर्द होने लगता है जैसे ही रमजान का अवसर शुरू हुआ है, और वो इस तरह के कवायद शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई उन्माद फैलाने वाले सांसद हैं तो हमारे निशिकांत दुबे हैं, और जिन्होंने लगातार एक तरफा बात किया है। इतना सुखद क्षण में इस प्रकार का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि खीर बना के एक बूंद किरासन तेल मिला, निशिकांत दुबे एक किरासन तेल। हर अच्छा चीज में उनकी गंदगी आ जाती। तो आज दरअसल सवाल हम यही करेंगे।
तो आपको बताते चले, पूछता है झारखंड में, हम सवाल तमाम करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन ये सवाल दरअसल अब उठ रहा है झारखंड की सरकार पर जो निशिकांत दुबे ने उठाया है। निशिकांत दुबे ने कह दिया कि क्या मुस्लिम प्रेम झारखंड सरकार का है, हेमंत सरकार का है? आखिर क्यों 4 बजे छुट्टी कर दी जाएगी? मुस्लिम जो लोग होंगे झारखंड में, आखिर क्यों रमजान के मौके पर छुट्टी का ऐलान किया गया है? इसके अलावा भी तमाम सवाल पूछे गए हैं। हालांकि निशिकांत दुबे के इन सवालों पर कांग्रेस जेएमएम के नेताओं ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जेएमएम तो ये कहती हुई नजर आई थी कि भाई निशिकांत दुबे तो केरोसिन ऑयल की तरह है, जो भी अच्छी चीज होती है उस पर मिट्टी डाल देते हैं। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साहब हैं मुस्तकीम आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। खुर्शीद हुसैन रूमी साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद खुर्शीद साहब आपका भी। खुर्शीद साहब आपके पास ही आ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेगी। खुर्शीद साहब आपके पास ही आ रहा हूँ, जरा बताइए, झारखंड सरकार ने जो आदेश जारी किया है उस पर निशिकांत दुबे सीधे सवाल कर रहे हैं। कि झारखंड में झारखंडियत चलेगी, यहाँ सर्वधर्म समभाव का माहौल है, यहाँ जो भी सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का कोशिश करेगा उसको हम बंगाल की खाड़ी में फेंकेंगे। निशिकांत दुबे एक तो झारखंडी नहीं है और वो यहाँ के माहौल को बिगाड़ना चाहता है, बाहर से आकर यहाँ सांसद बन गया है। ऐसा है ना कि रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, जो मुस्लिम कर्मचारी सेक्रेटेरिएट या कलेक्टेरिएट में काम करते हैं उनको 4 बजे के बाद से छुट्टी दी गई है ताकि वो जाकर अपने घर में फ्रेश हों, इबादत करें, नमाज पढ़ें, इफ्तार करें ठीक से। तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार सर्वधर्म समभाव को लेकर चल रही है, सभी वर्गों का सम्मान उनके, ठीक है खुर्शीद साहब, जाहिर है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं। नहीं खुर्शीद साहब, सवाल ये इसीलिए उठा रहे हैं, 1 महीना का सिर्फ बात है। और जो सांसद इस पर सवाल उठा रहा है वो सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। खुर्शीद साहब सवाल ये इसलिए उठाए जा रहे हैं, सुनिए ना सर, खुर्शीद साहब सवाल ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू के जो पर्व आते हैं, गैर मुस्लिम के जो पर्व आते हैं, उसमें आप लोग उतनी छूट आपने नहीं दी, आपने छुट्टियां नहीं दी, ये कहा गया है बाकायदा। भाई ऐसा है ना कि दशहरा में और दिवाली में और होली में हम 3 दिन और 2 दिन राज्य सरकार छुट्टी देती है, लेकिन नवरात्रि के मौके पर कह रहे हैं कि छुट्टियां आप लोग नहीं देते हैं, आपने कुछ ऐसा एहतियाती। दशहरा में 7वीं के बाद से सरकारी कार्यालय बंद हो जाता है और हिंदुओं को पूजा करने की पूरी छूट दी जाती है। देखिए ऐसा है ना कि झारखंड की मिट्टी में, यहाँ के आबो हवा में इनोसेंसी बसी हुई है, यहाँ के लोग इनोसेंट हैं। बाहर से जो लोग आ गए हैं वो यहाँ के सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बाहरी और झारखंडी नहीं है सर, यहाँ बाहरी वर्सेस झारखंडी नहीं है, यहाँ पर सरकार की नियत पर सवाल उठाया गया है। बहरहाल मैं आ रहा हूँ आपके पास। हम तो बोल रहे हैं ना कि सरकार की नियत बिल्कुल साफ है। ठीक है, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ खुर्शीद साहब, आ रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ। मुस्तकीम आलम साहब आप जरा बताइए, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, झारखंड की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं, ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, क्या वाकई में झारखंड में जो ये फैसला लिया गया है वो फैसला किसी एक तबके को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, या फिर झारखंड सरकार जो इस वक्त मौजूदा है, जो सवाल उठ रहे हैं उस पर कि क्या भाई गैर अगर मुस्लिम जो पर्व आते हैं उसमें तो कोई ऐसा ऐलान नहीं किया जाता है, क्या ऐसा वाकई में है? देखिए अभी बड़े भाई खुर्शीद हसन रूमी साहब ने कहा कि सरकार बहुत ही संवेदनशील,
और जिस तरह का मुद्दा निशिकांत जी ने उठाया है, वो अक्सर इस तरह के मुद्दे उठाया करते हैं। उनके उठाए हुए मुद्दे से समाज में जुड़ाव पैदा होता है, मतभेद पैदा होता है और एक अलगाव का संदेश होता है। जबकि हेमंत सोरेन की सरकार, या हमको लगता है कि भारत में और भी कई राज्य हैं जो रमजान के मौके पर 2 घंटे की छुट्टी स्पेशल दी जाती है। आपको तेलंगाना सरकार ने भी दिया है और विगत सरकारों ने, आपको बिहार सरकार ने दिया है। तो बिहार सरकार तो भाजपा की सरकार के अलायंस है, तो वहाँ नीतीश कुमार को जब दिया है, अगर भाजपा उसकी गठबंधन की सरकार है तो निशिकांत दुबे उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई अगर रमजान के मौके पर छुट्टी दी गई है और इसके अलावा कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर रविवार को छुट्टी ना होकर आप कह रहे हैं कि फ्राइडे की छुट्टी होगी, शुक्रवार की छुट्टी रखेंगे, तो एक काम कीजिए ना, झारखंड को इस्लामिक राज्य घोषित कर दीजिए। वो ये कह रहे हैं। देखिए, छुट्टी 2 घंटे के देने से कोई इस्लामिक स्थिति बदल नहीं जाती है। जहां तक स्कूलों में रविवार को छुट्टी का सवाल है, मैक्सिमम अधिकांश स्कूलों में रविवार को ही छुट्टी होती है। कुछ ऐसे स्कूल हैं, उर्दू स्कूल हैं, जहां जुमा को, शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है, लेकिन बहुत सारे माइनॉरिटी स्कूल में आपके रविवार को ही छुट्टी होती है। इसलिए इस तरह का सवाल को इस्लामिक स्टेट से जोड़ना, ये निशिकांत जी को शोभा नहीं देता है। सांसद है, वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो झारखंड को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बहुत ही सोच समझ कर ये बात करना चाहिए था। खुर्शीद साहब, क्या रविवार की छुट्टी की जगह शुक्रवार की छुट्टी वाला जो फंडा सामने आया था झारखंड का, उस पर भी तो निशिकांत जी कह रहे हैं, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि भाई आप एक तो शुक्रवार की, फ्राइडे की छुट्टी का जिक्र कर रहे हैं कि भैया आप फ्राइडे की छुट्टी का मतलब क्या है? सब कहीं तो रविवार की छुट्टी होती है ना स्कूल में बच्चों की, और ऊपर से अब आप रमजान में भी छुट्टियां दे रहे हैं। तो एक काम कीजिए ना, आप इस्लामिक राज्य बना ही दीजिए झारखंड को। भाई ऐसा है ना, इस बात की कोई इसमें क्या बुराई है, ये बात समझ में नहीं आती है। फ्राइडे को माइनॉरिटी स्कूल में सारे बच्चे मुस्लिम होते हैं, इसलिए फ्राइडे की छुट्टी दी जाती है। और रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को जो सेक्रेटेरिएट और कलेक्ट्रेट में काम करते हैं, 4 बजे के बाद 2 घंटे की ही सिर्फ छुट्टी दी गई है। इससे जिन लोगों को नहीं तो आप खुर्शीद सोच रखते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो खुर्शीद साहब, आपने जो अभी बोला कि भाई जो ऐसे स्कूल हैं वहां पर ज्यादातर मुस्लिम ही स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या सरकार मुस्लिम और हिंदू को देखकर चल रही है? मतलब सरकार अलग अलग जातियों को देखकर चल रही है कि कहां पर कौन सी जाति के लोग हैं, हम वहां पर वो करेंगे। अगर यहां पर देखिए, यहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, हम यहां पर फ्राइडे की छुट्टी देते। अच्छा, यहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है, यहां पर हम रविवार की छुट्टी दे देंगे। अच्छा, यहां पर हमारा वोट बैंक है, या हम वोट बैंक को बनाकर चलेंगे। क्या ये है खुर्शीद साहब प्लान? भाई ऐसा है ना, भाई ऐसा है कि अभी इलाहाबाद में, जिसको आप प्रयागराज कहते हैं, वहां कुंभ लगा था। वहां तो मुसलमानों को दुकान लगाने से भी मना कर दिया, लेकिन जब भगदड़ मची और लोग भागे तो इलाहाबाद के मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें, अपनी दरगाहें, अपने मदारिस खोल दिए और जी भरकर उनकी खिदमत की। तो क्या ये अन्याय है? ये सांप्रदायिकता है। मुसलमानों ने जो खिदमत की, जिसका डंका पूरे दुनिया में बज रहा है, तो क्या हम खल की खिदमत ना करें? नहीं, वो सिर्फ मुसलमान थोड़ी ना सर। एक मिनट अब्दुल भाई, राज्य सरकार में जो माइनॉरिटी स्कूल है, ये बिहार, यूनाइटेड बिहार जब था, झारखंड अलग नहीं हुआ था, तब से ये परंपरा चली आ रही है कि माइनॉरिटी स्कूल में जहाँ के सारे बच्चे मुसलमान होते हैं, शुक्रवार को छुट्टी होगी। ठीक है खुर्शीद साहब, मैं इसी पर आ रहा हूँ, जरा मैं आ रहा हूँ। अब्दुल भाई सुन लीजिए, बता देता हूँ कि अभी 2 साल पहले एक मेरा एक पॉइंट है, मैं मेरे जहन में जो पॉइंट है ना, मैं अभी वो प्रयागराज वाला कुंभ का जिक्र कर रहा हूँ। वहां पर सिर्फ मुसलमान नहीं थे ना सर,
मुसलमानों ने नहीं, आगे ये तो आकर हिस्सा जाने- लिया, जाहिर तौर हम पर ये उन्होंने कह अपना रहे हैं कि किरदार वहाँ निभाया। दुकान खुर्शीद साहब, लगाने वहां और पर कारोबार और भी करने से और भी मना लोग कर थे ना दिया, सर, लेकिन जब वहां पर भी भगदड़ हिंदू मची, मुसलमान वहाँ देखेंगे, वहां तो हम हजारों नियत देख रहे हैं ना। लोगों की जान गई, और जब लोग भागे तब वहाँ इलाहाबाद के मुसलमानों अरे ने खुर्शीद अपने साहब, मस्जिदें, अपनी दरगाहें, खुर्शीद अपनी साहब, यहाँ खानकाहें, हिंदू मुसलमान अपने तो मत मदारिस कीजिए ना, वहां तो छोड़कर उनको इंसानियत है ना। भरपूर मदद किया, वो खाना वो खिलाया, मुसलमान पानी के खिलाया, तौर पर थोड़ी ना रहने का आगे आए जगह थे। दिया। ये हम खुर्शीद कह साहब, वो तो रहे हैं इंसानियत के कि तौर पर ये आगे आए ना। सामाजिक संभाव है, अरे ये खुर्शीद साहब, मैं सर्वधर्म क्या बोल रहा हूँ? संभाव है। हम खिदमत खल्क करना जानते हैं। अगर झारखंड की सरकार ने जुमा को माइनॉरिटी स्कूल में, जिसमें 100% मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, उसमें छुट्टी दी है, तो इसमें बुराई क्या है? ठीक है कोई खुर्शीद साहब, कमी अब और मुझे एक बात कोताही? बताइए, मैं आ रहा हूं जरा मुस्तकीम जी आपके पास भी। खुर्शीद साहब, अब मुझे एक बात बताइए, अगर प्रयागराज में एक हादसा हो गया, हादसे में बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई और भगदड़ के बाद कुछ लोग वहां पर आगे बढ़ चढ़कर आए, कुछ लोगों ने कहा कि हम मदद करने आ रहे हैं, मुसलमान आगे मैं बढ़ वही के बता रहा हूं ना आए। सर, मैं वही बता रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि मुस्लिम लोग आगे आए, वो मुसलमान थे इसलिए आ गए या फिर वो इंसानियत के तौर पर आगे आए? वहां पर हिंदू धर्म के भी लोग आगे थे, सिख धर्म के लोग भी आगे आके काम कर रहे हैं ना, उन लोगों ने भी भाई तो मदद हम- करी ना सर। यहां भाई पर हम हिंदू मुसलमान क्या करना, वो तो इंसानियत के तौर पर मदद कर रहे हैं ना सर। भाई ऐसा है ना कि मुसलमान इंसानियत का अलंबरदार है। सिर्फ मुसलमान नहीं और- सर, हिंदुस्तान नहीं, का हर एक शख्स है ना मेरा सर। पार्ट जो ये कहना है कि हमने अपनी जो भूमिका यहाँ- निभाई, हमने अपनी जो भूमिका निभाई है वो सर्वधर्म समभाव के लिए था और सामाजिक समरसता को बरकरार रखने के लिए था। हम ये नहीं कह रहे हैं, कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं हम कि भगदड़ के बाद जो हिंदू मर्द औरतें वहां से भागे हैं, तो हमने अपनी मस्जिदें, अपनी खानकाहें, अपनी दरगाहें, अपने अरे सर- मदारिस खोल दिए और उनकी मदद करी, तो हम कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते। तो क्रेडिट नहीं हम ले रहे ये तो आप सामाजिक इतना बोल रहे हैं समरसता सर। के लिए किया है। तो इन लोगों को क्रेडिट नहीं रमजान ले- में कर्मचारियों को 2 घंटे की छुट्टी में पेट में दर्द क्यों होता है? मुस्तकीम जुमा साहब, की मुस्तकीम छुट्टी साहब जो आइए जरा, 100% मुस्लिम मेरा स्कूलों में सवाल बच्चे देखिए। हैं, छुट्टी देने में इनके पेट में दर्द क्यों होता? देखिए अब्दुल भाई, एक बात बता दूं, बुनियादी बात यह है कि ये इशू कोई इशू नहीं है। हमको तो नौकरी, हमको तो कल्याणकारी योजनाएं और हमारे बच्चों को नौकरी, हम तो इसकी बात करना चाहते हैं। अभी लेकिन कल लेकिन ही सर, यहाँ बजट पेश खुर्शीद हुआ साहब, है खुर्शीद साहब, आप और कह रहे हैं ना वहाँ पेट में माइनॉरिटी दर्द के लिए वाला कुछ जिक्र नहीं है। नहीं, खुर्शीद हुसैन रूमी साहब, आप जो कह रहे हैं ना कि इससे पेट में दर्द उनके क्यों हो रहा है, दरअसल पेट में दर्द नहीं हो रहा है, उनको ये समझ में आ रहा है कि क्या कहीं ये जो फैसले लिए जा रहे हैं वो एक पक्ष को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, भाई, सियासत आंध्र चमकाने की प्रदेश तो और नहीं बिहार कोशिश में की तो जा रही हमारी है सरकार कि नहीं उस है। वोट बैंक को अपने पास इकट्ठा करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। नहीं, आंध्र प्रदेश में, बिहार में हमारी सरकार तो नहीं है ना, एनडीए की सरकार है ना। तो नीतिकांत दुबे नायडू और नीतीश से क्यों सवाल नहीं करता है, जबकि इन्हीं की सहारे से, इन्हीं की पहले बैसाखी सबसे से पहले तेलंगाना में देश की तो हुआ सरकार था चल ना, रही है। तेलंगाना में भी तो हुआ था ना सर। भाई तेलंगाना में तो हमारी सरकार है ना, अभी कांग्रेस तो मैं की कह रहा हूं सरकार ना, है। सबसे पहले तो मैं तेलंगाना में बता हुआ रहा ना, हूं, नायडू और नीतीश सबसे के पहले तो राज्य तेलंगाना में हुआ ना, फिर जिसकी उसके बाद आंध्र बैसाखी प्रदेश से में। देश की सरकार चल रही है, उनसे सवाल क्यों नहीं? मैं भी यही कह रहा हूं ना, सबसे पहले तेलंगाना में ये फैसला लिया गया, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर इधर बिहार और अब झारखंड का जिक्र हो रहा है। चलिए आइए मुस्तकीम साहब बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं एक बात एकदम बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ कि निशिकांत दुबे सामाजिक सौहार्द के परिवेश में रहे नहीं। उनको ये बात समझना चाहिए कि जब महाकुंभ का आयोजन 40 दिनों का हुआ और पूरे हिंदुस्तान से हजारों ट्रेनें कुंभ तीर्थ यात्रियों के लिए चलाई गई, किसी ने भी आवाज उठाया, किसी मुसलमान ने विरोध किया, किसी संगठन ने मुस्लिम विरोध किया, किसी ने नहीं किया। यह महाकुंभ का जो आयोजन हुआ, ये पूरी तरह से सरकारी आयोजन था। सरकार इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, सरकार ने ही इसका आयोजन किया था। किसी ने इसका जो है विरोध किया, मुखालफत किया, किसी ने नहीं किया। ठीक है, किसी धार्मिक विशेष, ठीक है मुस्तकीम साहब, मैं रोकूंगा आपको। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, काफी देर से जुड़े। प्रमोद पांडे हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद पांडे साहब जी,
ये कह रहे हैं कि खुर्शीद साहब कि भैया आप लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है अगर ये फैसला ले लिया गया। अरे ये तो अच्छी बात है, समझना चाहिए कि भाई ना एक मिनट सुन लिया जाए। पहले जो है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं खुर्शीद साहब ने, उन्होंने तो जो है सम्मानित चैनल पर बैठा है और मेरे माननीय सांसद जो है महोदय को बंगाल के खाड़ी में भेजने की बात कर रहे हैं। यही तो अव्यवस्था ही लोग फैला रहा है। इतने बड़ा चैनल पर बैठकर इस तरह की बातें करना ये कहीं तक शोभा नहीं देता है। उन्होंने क्या कहा, हमारे सांसद ने कहा क्या कि अभी जो आप सरकार ने जो आदेश रमजान के महीने, ठीक है धार्मिक है, हम सब साथ है, सारे लोग सद्भावना में है, ऐसा कुछ नहीं है, धार्मिक एक है, लेकिन ये जो भी नोटिफिकेशन सरकार को निकालना था, जो करना था, वो अभी क्यों, पहले से ऐसा क्यों व्यवस्था नहीं। मेरा भी धर्म है, हम लोग भी धर्म से जुड़े हुए, मेरा भी देवघर में महीना दिन का पूजा होता है। ये जो है ये सब कुछ जो है हिंदू में भी है, तो इस तरह की व्यवस्था सब में करनी चाहिए। पहले से आप सुख के दिन छुट्टी कर दो, 4 बजे क्लास में छुट्टी कर दो, उसने कुछ नहीं कहा। उन्होंने जो बात बोला वो जो है केवल एक ही बोला कि दोनों के सामंजस्य बैठाने के लिए कि हिंदू के धार्मिक हो या मुस्लिम को, हम लोग कहीं बात करेंगे, ऐसा बात नहीं करेंगे। हमने तो देखा खुर्शीद साहब के पहला बात बड़ा तकलीफ हुआ, सांसद है हमारे जो है वो सबके सांसद है, वहां के सांसद। ठीक है प्रमोद पांडे साहब, जो आदेश जारी किया गया है 2009 का उन्होंने लिखा है, 2009 में ये किया गया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनी थी। वो ये कह रहे, सवाल ये भी पूछा गया भारतीय जनता पार्टी से कि जब 2009 में इस आदेश को लाया गया था, फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसको हटा देते, अब फिर से उसको लागू कर दिया गया है, उसी को ही आगे बढ़ाया गया है। देखिए ऐसा है कि आदेश जो है ना, भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं स्वार्थ के वातावरण बिगाड़ने के ऐसा कुछ मंशा नहीं है। तो फिर सवाल क्यों करना? सवाल इसलिए करना कि आज जो है अभी रमजान के महीना चल रहा है, उसमें जो आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये जो है ये कहाँ तक सही है। अभी देखिए दुमका का स्थिति देख लीजिए, जो संथाल परगना का देख लीजिए, वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ आदिवासियों की क्या स्थिति है। वहाँ में आपको जो है मुस्लिमों की संख्या जो बांग्लादेश से आकर बांग्लादेशियों की संख्या क्या बढ़ रही है। हम लोग को चिंता है, झारखंड की चिंता है। अच्छा, हम लोग के झारखंड की चिंता है, झारखंड कैसे बचे, झारखंड का विकास कैसे हो। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड को जो है दिया है, इसलिए हम लोग का दर्द रहता है। बोलिए खुर्शीद साहब, जवाब दीजिए। ऐसा है कि प्रमोद कुमार पांडे जी जेंटलमैन लगते हैं और वो अपने सांसद को जो बोले हैं उसको डिफेंड करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि पांडे जी भाजपा में कैसे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ना हो कि यहाँ से डिबेट से जाए और उनका क्लास हो जाए। ये सर्वधर्म संभाव की बात कर रहे हैं, जबकि भाजपा की आइडियोलॉजी संघ की आइडियोलॉजी है और वो हिंदू मुसलमान गाय गोबर से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। एक बात इन्होंने कही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ की, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, इनके जो दोनों प्रचारक थे ना, हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज पाटिल, बांग्लादेशी घुसपैठ के सिलसिले में इतना हंगामा किया, यहाँ इतना हल्ला किया कि हेमंत सोरेन को 56 सीटें आ गई। हम तो चाहते हैं कि भाजपा ऐसा नैरेटिव सेट करे और झारखंड के लोगों को इतना उकसाने की कोशिश करे। हमारी एक ही योजना, मैया सम्मान योजना ने इनका किला ध्वस्त कर दिया और इनको पहले के मुकाबले में भी कम सीटें आई हैं। हम ये चाहते हैं कि इनका वर्चस्व नहीं रहे। ये खुर्शीद साहब, पांडे साहब भी यही तो कह रहे हैं ना। खुर्शीद साहब, नहीं, मैं ये कह रहा हूं, पांडे जी ये कह रहे हैं कि ऐसे सर्कुलर ऐसे वक्त में क्यों सामने लाना, वो तो यही दर्शा रहा है कि एक धर्म विशेष पर आप ज्यादा मेहरबान है। अब्दुल भाई, साल में 12 महीने होते हैं, रमजान होता है ना, जब आएगा तभी ना नोटिफिकेशन निकलेगा। 11 महीने तो रोज की तरह माने आम दिन होता है, तो उस वक्त उसकी जरूरत नहीं है।
ठीक है। इसलिए अब सरकार जब रमजान आई है तब नोटिफिकेशन। पांडे जी जवाब दीजिए, प्रमोद पांडे जी, फिर आ रहा हूं मुस्तकीम जी आपके पास भी। प्रमोद पांडे जी से पूछा जाए कि वो आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों से ये सवाल करेंगे क्या? वो एनडीए के अलायंस हैं और उन्हीं की बैसाखी पर प्रमोद पांडे चल साहब रही है। जवाब दीजिए। देखिए, जवाब जो है इन्होंने बोला ना कि जब समय आता है तब ऐसा नोटिफिकेशन होता है। ये ऐसा नहीं है। हम लोग बार बार एक ही बात कह रहे हैं ना कि जो है वो आप समय कहाँ कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भारतीय जनता पार्टी का जो है सो किसी सामाजिक धार्मिक वातावरण को ऐसा स्थिति नहीं लाना है, लेकिन जब आपका समय आता है, जब आप जो है सो कि जब रमजान का महीना आता है तो राजनीति तो ये लोग करते हैं। इन लोग का काम ये नहीं है कि नोटिफिकेशन कर देना, एक राजनीति करना। जी चलिए, जाहिर है प्रमोद जी जो आप कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये था कि बिहार और आंध्र प्रदेश का भी बता देते, वहां पर तो आपकी ही सरकार है, आपने वहां पर क्या किया। फिलहाल मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद पांडे जी, खुर्शीद साहब और मुस्तकीम जी। माफी के साथ आपको लास्ट में वक्त नहीं दे पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए आप इंडिया वॉइस के साथ। शुक्रिया।